झारखंड की राजनीति में अगस्त के महीने में दो बड़े दिग्गज नेताओं ने साथ छोड़ दिया। एक थे दिशोम गुरु शिबू सोरेन, तो दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी के निधन से जेएमएम पार्टी पूरी तरीके से टूट गई। ये संकेत मिले थे हेमंत सोरेन के पोस्ट, उनके व्यवहार को देखते हुए, उनके चेहरे को देखकर ही पता चल रहा था कि दो दिग्गज नेताओं के जाने से कितने ज्यादा वह गम में डूबे हैं। लेकिन फिलहाल परिवार ने पूरे रीति रिवाज के जरिए जो भी एक अंतिम संस्कार की क्रिया होती है वो किया। अब बात आती है राजनीतिक स्थितियों की। देखा जाए तो शिबू सोरेन जब उनका निधन हुआ तो 2026 में उनके राज्यसभा का कार्यकाल कंप्लीट होना था, यानी अभी काफी वक्त बचा था। लेकिन उनके निधन के बाद एक तो राज्यसभा की कुर्सी खाली हो गई और दूसरी तरफ रामदास सोरेन जी के निधन के बाद शिक्षा मंत्री का विभाग और उनकी घाटशिला सीट खाली हो गई। अब राज्यसभा की कुर्सी पर कब इलेक्शन होगा कब नहीं वो बात की बात है, लेकिन घाटशिला सीट पर चुनाव जल्द हो सकता है, इसके संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि बिहार चुनाव के आसपास ही इस सीट पर या बिहार चुनाव के समय ही इस सीट पर उपचुनाव करवा दिया जाए, क्योंकि नियम तो यह कहता है कि जब कोई ऐसी सीट खाली हुई है तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन को उस सीट पर दोबारा से चुनाव कराकर उनकी जनता को प्रतिनिधित्व दे देना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह आता है कि अगर इस सीट पर उपचुनाव होता है तो ये माना जा रहा था कि जेएमएम की तरफ से रामदास सोरेन के ही बड़े बेटे सोमेश सोरेन को टिकट दिया जा सकता है, जो कि संकेत काफी हद तक कंफर्म भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि सोमेश सोरेन ने ही जानकारी दी थी अपने पिता के निधन की। उसके बाद मीडिया से भी तमाम जानकारी दी कि क्या कार्यक्रम है, क्या रीति रिवाज के जरिए आगे प्रोसीजर जो है फॉलो किए जाएंगे, तो वो एक संकेत मिल गया। इस बीच ये बात क्लियर नहीं हो पाई कि बीजेपी की तरफ से कौन उतरेगा, क्योंकि पिछले चुनाव जो 2024 के अंत में ही हुआ था तब चंपई सोरेन जो जेएमएम को अगस्त के महीने में 2024 में ज्वाइन किए थे, उन्होंने अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट दिलाने में एक बड़ी कामयाबी पाई थी, जो बीजेपी के इतिहास में सबसे ज्यादा विवादास्पद भी रहा था, क्योंकि पिता पुत्र की जोड़ी एक ही चुनाव में लड़ रही थी। ये बहुत कम देखा जाता है क्योंकि बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ रहती है, लेकिन ये चंपई सोरेन की ताकत थी जो कोल्हान प्रमंडल में अपनी ताकत दिखाते हुए उन 14 सीटों में से 2 सीटें और अपने कुछ करीबियों को भी टिकट दिलाने में कामयाब रहे थे। लेकिन नतीजे उनके पक्ष में नहीं गए थे, क्योंकि अपनी सरायकेला सीट को छोड़कर बाकी सीटें बीजेपी हारती नजर आई थी, उनमें से घाटशिला भी थी। रामदास सोरेन ने लगातार दूसरी बार इस सीट से जीत दर्ज करी थी, करीब 20,000 प्लस वोटों से यहां से दोबारा चुनकर विधायक बने थे। चंपई सोरेन ने जब जेएमएम छोड़ी थी तो जितनी भी उनकी जिम्मेदारियां थी, शिक्षा मंत्री का विभाग हो या पार्टी में जिम्मेदारी, वह सारी रामदास सोरेन के कंधों पर आ गई थी। अब हेमंत के लिए बड़ी मुश्किलें रहेंगी, क्योंकि रामदास सोरेन जैसे वरिष्ठ नेता की तलाश करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनके बेटे को आगे करके हो सकता है इस सीट को जीत ले या नहीं जीत पाए। क्यों? क्योंकि एक बड़ी अड़चन बन सकते हैं चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन फिर से। इस बात के संकेत हालिया उनके एक पोस्ट से मिले, जहां पर उन्होंने एक पोस्ट किया सोशल मीडिया साइट एक्स पर। पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, जोहार घाटशिला। तस्वीर पुरानी है लेकिन फिर से कहीं ना कहीं उस मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आपको एक और जानकारी दूं तो जब शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन के लिए चंपई सोरेन गए थे तो अकेले गए थे, लेकिन जब रामदास सोरेन जी के अंतिम दर्शन के लिए गए तो अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ गए। यानी कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि चंपईदा की नजर उस घाटशिला पर टिकी भी है। कोल्हान टाइगर इन्हें कहा जाता है। अब जब इतना बड़ा इनको नाम दिया गया है तो हार तो नहीं मानेंगे, लेकिन सवाल यह है कि रामदास सोरेन इनके एक पुराने अच्छे साथी रहे, और ऐसी सिचुएशन में क्या ये उपचुनाव होता है तो क्या अपना कैंडिडेट उतारेंगे? क्या बीजेपी चुनाव लड़ेगी? ये सवाल है। और चुनाव लड़ेगी तो क्या चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट मिलेगा? इसी पर ज्यादा जानकारी जानते हैं यहाँ पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर से कि उनका क्या मानना है कि अगर इस घाटशिला सीट पर उपचुनाव की जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए क्या चंपई सोरेन अपने बेटे को आगे करने के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि उस पोस्ट से तो यही संकेत मिला, क्योंकि अगर आप उनका पूरा सोशल मीडिया देखें तो जहां कहीं भी जाते हैं वो जोहार लिखते हैं और उस जगह का नाम लिखते हैं, लेकिन अकेले दिखते हैं। लेकिन जब घाटशिला की बात आई तो अपने बेटे को आगे कर दिया। तो इसी पर सवाल है सर, जिस तरीके से ये उपचुनाव की स्थिति बनी है, क्या लगता है बीजेपी से कौन आ सकता है? देखिए, बिल्कुल झारखंड में आप पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो राजनीतिक माहौल है एक बार फिर से चर्चाओं में है, गर्म है, क्योंकि जिस तरह घाटशिला की बात कर रहे हैं कि वहां पर हो सकता है अक्टूबर नवंबर के आसपास उपचुनाव होता हुआ दिखाई पड़े। एसआईआर का काम शुरू भी हो गया है और बहुत जल्द इसको लेकर जो राजनीतिक माहौल है वो गर्म होता हुआ या एक तरीके से यहाँ मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सब अपने अपने जितने भी दल हैं सब अपने अपनी कोशिश यहाँ पर करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल
सवाल ये है कि जिस तरह से जेएमएम की तरफ से जो शिक्षा मंत्री रहे रामदास सोरेन, उनका निधन हुआ है, उसके बाद ये सीट खाली हुई है। अब यहाँ पर कौन किस पार्टी से लड़ेगा, बीजेपी से कौन उतरेगा, क्या वाकई में यहाँ से चंपई सोरेन अपने बेटे को एक बार फिर से टिकट दिलाने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि बीजेपी, जैसा आपने भी इंट्रो में भी कहा कि बीजेपी हमेशा से परिवारवाद के पक्ष में खड़ी नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद चंपई सोरेन के दबाव में कह लें या जिस तरह से उनकी जरूरत थी उसको लेकर कह लें कि जो 27-28 सीटें ऐसी हैं झारखंड में 81 विधानसभा सीटों में से जो लगभग आदिवासी प्रभाव की नजर आती हैं, और यही बात लगातार कही जा रही थी कि चंपई सोरेन के आने के बाद हो सकता है बीजेपी को एक बड़ी जीत यहां पर मिलती हुई दिखाई पड़े। क्योंकि अगर इससे पहले चुनाव की बात करें तो बीजेपी के पास 26 विधानसभा सीटें थीं और बीजेपी इस उम्मीद में थी कि चंपई सोरेन के आने के बाद कोई मैजिक क्रिएट होगा, लेकिन जब परिणाम सामने आते हैं तो चंपई सोरेन एकमात्र अपनी जो आदिवासी सीटें वो बचाने में कामयाब रहते हैं और बीजेपी 26-27 जो सीटें थी वो चुनाव में हार जाती है और बीजेपी इससे पहले 25-26 सीटों पर थी वो 20-21 सीटों पर रह जाती है। तो ये कई कारण है कि क्या चंपई के आने से बीजेपी को फायदा हुआ है, क्या बीजेपी को वाकई में वोट प्रतिशत में कोई वृद्धि हुई? अगर यहाँ वृद्धि नहीं हुई है तो ये भी हो सकता है घाटशिला के ऊपर इस बार चंपई सोरेन के बेटे को टिकट ना देकर बीजेपी कोई बड़ा दाव यहाँ पर चल सकती है। क्योंकि चंपई सोरेन एक मजबूत नेता है, पूर्व सीएम रहे हैं, जेएमएम के लिहाज से अगर बात की जाए तो सबसे मजबूत और अनुभवी नेता थे। जब हेमंत सोरेन जेल गए थे उस वक्त हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी को सीएम बनाने के बजाय चंपई सोरेन के नाम पर मोहर लगाई थी, लेकिन 6 महीने के बाद जब वो जेल से वापस आते हैं तो चंपई सोरेन को हटा भी दिया जाता है। तो ये नाराजगी का कारण भी बना। फिर बीजेपी में वो शामिल हो गए, फिर ये कहा जाने लगा कि भाई चंपई सोरेन सीएम हो सकते हैं अगर बीजेपी चुनाव जीतती है, तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन जब परिणाम सामने आए उसके बाद से ऐसा देखा जा रहा है कि चंपई सोरेन की जो इज्जत और सम्मान चुनाव से पहले था वो इज्जत सम्मान चुनाव के बाद वैसा नजर नहीं आया। कई रिपोर्ट में तो यहां तक कहा गया कि चंपई सोरेन हो सकता है जेएमएम के अंदर वापसी करते हुए नजर आए, क्योंकि सीता सोरेन जो हेमंत सोरेन की भाभी हैं वो भी बीजेपी में शामिल हो गई, चुनाव हार गई और अब कई मौकों पर ऐसा देखा गया है कि वो जेएमएम की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और शिबू सोरेन के निधन के बाद समीकरण भी कई ऐसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए चर्चाएं बहुत सारी हैं, क्योंकि यहाँ पर चंपई सोरेन के आने के बाद बीजेपी को सीधे तौर पर कोई बड़ा लाभ नहीं हुआ है। इसलिए ऐसा लगता है कि क्या बीजेपी उनके बेटे बाबूलाल सोरेन की जगह किसी और का नाम आगे लेकर आएगी? तो ये तमाम तरह की संभावनाएं जो फिलहाल झारखंड की राजनीति में चलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में 22 से 28 अगस्त तक झारखंड विधानसभा सत्र चला, जिसमें ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया कि शिबू सोरेन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए मरणोपरांत, और ये प्रस्ताव पारित किया गया। ये ऐतिहासिक था क्योंकि सभी दलों ने अपनी सहमति जताई। लेकिन इतने दिन ये विधानसभा का सत्र चला, लेकिन चंपई सोरेन जो राज्य के पूर्व सीएम रहे उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आप सूर्या हांसदा के मामले को सड़कों पर उठा रहे हैं, आप रिंस 2 प्रोजेक्ट जिस नगड़ी जमीन पर बनना है उसको लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं कि वो खेतीहर जमीन है, किसानों को भूमिहीन मत कीजिए, लेकिन आपने यही बात विधानसभा में क्यों नहीं उठाई? तो उनका कहना है कि मैं सरकार के खिलाफ अभी उतना आवाज नहीं उठा रहा क्योंकि सरकार को जनादेश मिला है। मैं भी देखना चाहता हूं कि 1-1.5 साल तक यही हेमंत सरकार जो जनादेश लेकर बैठी है कैसा काम करती है। जब लगेगा कुछ गलत है तो अपनी आवाज उठाई जाएगी। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि बाबूलाल मरांडी पर बीजेपी भरोसा जता रही है, उन्हीं को ही नेता प्रतिपक्ष, उन्हीं को ही प्रदेश अध्यक्ष, लगभग सभी जिम्मेदारियां उन्हीं को दी जा रही है। तो ये तो गलत है। चंपई सोरेन जैसे सीनियर नेता आपके पास मौजूद हैं तो उनका भी सम्मान कीजिए। अब जैसा कि अमन सर ने एक और सवाल उठाया कि हो सकता है कि चंपई दा जेएमएम में वापस कर जाए। अगर आपको याद हो तो मैंने शुरुआत में कहा कि शिबू सोरेन के निधन के बाद राज्यसभा की भी कुर्सी खाली भी है। अगर मैं जेएमएम पार्टी की तरफ देखूं तो कई वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन चंपई सोरेन अगर जेएमएम के नजरिए से देखा जाए तो सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक आते हैं। और अगर आज जेएमएम में होते तो शायद बिना किसी शंका के उनको ही राज्यसभा के लिए आगे किया जाता और बीजेपी के भी कई नेता उनके नाम पर सहमति जताते। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है। अब जैसा कि यहाँ पर इरफान अंसारी के एक बयान का जिक्र करना चाहूंगा, जो हालिया स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका एक बयान सामने आया था, लेकिन उसकी पुष्टि तो फिलहाल नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि चंपई दा को जेएमएम में वापस आ जाना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो हेमंत सोरेन की जो आपने पीठ में छुरा घोंपा था, मैं उनके पैर पकड़ के कहूंगा कि आप चंपई दा को वापस ले लो, क्योंकि आप में काबिलियत है और बीजेपी आपकी काबिलियत का दुरुपयोग कर रही है। आदिवासी हो, आप अच्छी आवाज उठाते हो, आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि नगड़ी जमीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय पर ही वो सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां पर एक सिचुएशन बन गई है। फिलहाल एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से राज्यसभा की कुर्सी को लेकर भी चर्चा है कि
आपने बताया सीता मुर्मू सोरेन भी हार गई, चंपई दा भी अगर जीते लेकिन उनको कोई ना तो सत्ता में तो नहीं है, तो ना तो कोई मंत्री पद, ना ही कोई नेता प्रतिपक्ष या प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो ऐसी स्थिति में वो भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ये बात लगातार उठ के सामने आ रही है, क्योंकि चंपई सोरेन की बात की जाए तो बहुत सीनियर लीडर हैं। कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब पद पर थे, उस वक्त भी जब मंच पे नजर आया करते चंपई सोरेन, तो वो उनकी पत्नी उनके पैर छूते हुए दिखाई पड़ते थे। तो इतना इज्जत सम्मान वो लोग कह सकते हैं चंपई सोरेन का किया करते थे। और जिस तरह से आपने भी कहा कि इरफान ने जिस तरह की बात को आगे रखा है, उन्होंने यही कहा है कि भाई अगर जो चंपई हैं अगर वापस आते हैं तो बहुत उनका रिस्पेक्ट यहाँ पर होती थी पहले भी और अभी भी वैसी होगी, और वो बाकायदा उनके लिए हेमंत सोरेन से भी बात कर सकते हैं। तो ये देखा भी जा रहा है बीजेपी में वो है तो सही, लेकिन बीजेपी में होकर भी कहीं ना कहीं जो एक मजबूती दिखाई पड़नी चाहिए वो नजर नहीं आती। नेता प्रतिपक्ष का आपने जिक्र किया, जाहिर बात है कि क्या चंपई सोरेन को वो पद नहीं दिया जाना चाहिए था? आप देखिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़कर बीजेपी में वो शामिल हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके हाथों खाली रखा गया। तो ऐसे में अब समीकरण हो सकता है बदलते हुए दिखाई पड़े। राज्यसभा की सीट की बात करें या घाटशिला उपचुनाव की बात करें, हो सकता है यहाँ पर कोई बड़ा उलटफेर कह सकते हैं होता हुआ दिखाई पड़े। और जेएमएम को लेकर लगातार जो कयासबाजियां हो रही हैं कि सीता सोरेन की वापसी हो सकती है, और क्या ऐसे में चंपई सोरेन भी वापसी के मूड में दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में जिस तरह से वो अभी हैं, कोई बड़ा पद और बड़ी जिम्मेदारी उनके पास में नहीं है। तो हो सकता है कि वो भी अब राजनीतिक तौर पर कहीं अपना फैसला विचार जो है वो करते हुए दिखाई पड़े। और बीजेपी के साथ जिस तरह से वो चल रहे हैं, कई मसलों के ऊपर ऐसा लगा जहां पर वो खामोश रहे हैं, आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, वो बुलंद नहीं की, बल्कि ये कहते हुए दिखाई पड़े कि भाई सरकार जहां कोई कमी छोड़ेगी मैं जरूर उसकी लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से उनकी चुप्पी है, कोई बहुत ज्यादा बयान निकल कर सामने नहीं आते, चाहे सदन की बात करें या सड़क की बात करें, तो ऐसे में हो सकता है कि चंपई सोरेन कोई बड़ा फैसला आने वाले दिनों में करते हुए दिखाई पड़े। अब घाटशिला सीट पर कब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। और इसके साथ साथ राज्यसभा सीट पर हेमंत का क्या फैसला रहता है, ये भी जानना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।